लक्षण बहुत मिलते जुलते हैं, इसलिए किसान अक्सर धोखा खा जाते हैं। दोनों में ही पत्तियां पीली पड़ती हैं। लेकिन याद रखने वाला नियम यह है, नाइट्रोजन की कमी से पुरानी यानी नीचे की पत्तियां पीली होती हैं, जबकि सल्फर पौधे में धीरे चलता है, इसलिए इसकी कमी के लक्षण हमेशा नई पत्तियों पर यानी ऊपर की कोमल पत्तियों पर दिखाई देते हैं। अगर आपके पौधे की ऊपर की नई पत्तियां हल्की पीली या सफेद सी हो रही हैं और पौधा बढ़ने की जगह बौना रह गया है, तना पतला और लकड़ी जैसा सख्त हो गया है, तो यह सल्फर की चिल्लाती हुई कमी है। सल्फर की पूर्ति के लिए बाजार में कई विकल्प हैं। आपको अपनी जरूरत के हिसाब से सही विकल्प चुनना होगा। पहला है बेंटोनाइट सल्फर। यह दाल के दाने जैसा होता है और इसमें 90% सल्फर होता है। यह सबसे किफायती है, लेकिन ध्यान रहे यह मिट्टी में जाने के बाद घुलने में और उपलब्ध होने में 15 से 20 दिन का समय लेता है। इसे बैक्टीरिया तोड़ते हैं तब यह पौधे को मिलता है, इसलिए सल्फर को हमेशा बुवाई के समय ही डालना चाहिए। अगर आप इसे खड़ी फसल में डालेंगे तो जब तक यह काम करना शुरू करेगा तब तक फसल पक जाएगी। डोज है 8 से 10 किलो प्रति एकड़। दूसरा विकल्प है पाउडर सल्फर या डस्ट। यह 80% WDG फॉर्म में आता है। यह पानी में घुल जाता है। अगर खड़ी फसल में पीलापन है या पाले का डर है तो इसका स्प्रे करना सबसे अच्छा है। इसे आप यूरिया के साथ मिलाकर भी छिड़क सकते हैं। तीसरा और सबसे स्मार्ट तरीका है, ऐसी खादें चुनें जिनमें सल्फर पहले से हो। जैसे अगर आप DAP की जगह सिंगल सुपर फास्फेट यानी इस SP का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें 16% फास्फोरस के साथ साथ 11% सल्फर और 21% कैल्शियम मुफ्त में मिलता है। इसीलिए मैं हमेशा सलाह देता हूं कि तिलहनी और दलहनी फसलों में DAP की जगह SSP का प्रयोग करें। या आपसी दुश्मनी कहते हैं। पोषक तत्व आपस में लड़ते भी हैं। अगर आप खेत में बहुत ज्यादा मात्रा में पोटाश डाल देंगे तो वो पौधे को मैग्नीशियम और कैल्शियम लेने से रोक देगा। इसी तरह अगर आप बहुत ज्यादा कैल्शियम डाल देंगे तो वो मैग्नीशियम को लॉक कर देगा। इसलिए संतुलन बनाना बहुत जरूरी है। कभी भी अंदाजे से खाद न डालें, हमेशा मिट्टी की जांच कराएं। ना कहना चाहूंगा कि खेती अब पुराने ढर्रे पर नहीं चल सकती। आज खेती एक विज्ञान है, एक बिजनेस है। जैसे एक दुकानदार अपना हिसाब किताब रखता है, वैसे ही आपको अपनी मिट्टी का हिसाब किताब रखना होगा। सिर्फ यूरिया की बोरी खेत में पटक देने से आप किसान नहीं बन जाते। असली किसान वो है जो अपनी मिट्टी की भाषा समझता है, जो पौधे के पत्तों को देखकर बता दे कि उसे आज क्या चाहिए। कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, इन 3 नामों